नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लगातार क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। आप लगातार इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या आपको जो डायग्राम सीरीज़ है वो चाहिए क्या दोस्तों। तो मैं आपको लगातार अगर आपको डायग्राम सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक डायग्राम सीरीज़ दूंगा जिसमें आपको जो जितने भी क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर रिलेटेड हो सकते हैं या जो बन सकते हैं डायग्राम से, डायग्राम के पार्ट का नाम आदि, वो सब कवर करके मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम इस वीडियो में चलिए, सिरेमिक कोटिंग क्या होती है। सिरेमिक कोटिंग क्या होती है दोस्तों? सिरेमिक कोटिंग होती है कैटेलिक के लेप के वाले बहुत बड़े क्षेत्र पर सिरेमिक लेप लगा होता है। ठीक है, ये सिरेमिक कोटिंग जो होती है ना दोस्तों, ये लगाई जाती है अपनी काय में लगाई जाती है। सिरेमिक कोटिंग ये लगाई जाएगी आपकी कैटेलिक कन्वर्टर में। ठीक है, और ये करती है सिरेमिक कोटिंग आपके कैटेलिक की तरह काम करता है। ठीक है, कैटेलिक की तरह काम करने वाला यह मतलब एक प्रकार का उत्प्रेरक की तरह काम करता है आपकी सिरेमिक कोटिंग। ठीक है, अगला कूलर है दोस्तों, इंटरकूलर का क्या कार्य है। इंटरकूलर क्या करता है। इंटरकूलर जो प्रेशराइज्ड हवा होती है, प्रेशर वाली जो हवा होती है, उसके तापमान को बदलने या कम करने का काम करता है। तो ये देखिए, ये दिखाया हूँ मैंने आपको इंटरकूलर। इंटरकूलर में देखिए, ये इंजन सिलेंडर है, ये आपका वेस्ट गेट है। ठीक है, वेस्ट गेट जहाँ से आपके टर्बो चार्जर वाला जो सिस्टम होता है वो, वहाँ से जो गैस आती है कंप्रेस्ड होके टर्बो चार्जर के बाद, उसके बीच में लगा दिया जाता है कि आपका इंटरकूलर। और इंटरकूलर क्या करता है, इसको ठंडा करने का काम करता है इन हवा को। ठीक है, जिससे क्या होता है, ठंडी हवा होने के कारण क्या होता है, इसके इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये लगा हुआ है इंटरकूलर। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इंटरकूलर कहाँ लगा होता है। तो याद रखिएगा, इंटरकूलर हमेशा इनटेक और आपके एग्जॉस्ट के बीच में लगा रहता है आपका इंटरकूलर। ठीक है, टर्बोचार्जर से आने वाली गैस को ठंडा करके यह इंजन में भेजने का काम करता है इंटरकूलर। ठीक है, चलिए आगे की अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मफलर के 3 भागों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मफलर क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मफलर में आपके छोटे छोटे माइक्रोफोन और सेंसर लगे होते हैं, जो कि यह क्या करता है, आपके साउंड को कम करने का काम करती है एग्जॉस्ट गैसों के। ठीक है, तो लो स्पीड लॉन्ग रनर, हाई स्पीड शॉर्ट रनर, हाई स्पीड थ्रोटल वाल्व, ये तीनों ही किसके इलेक्ट्रॉनिक मफलर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एग्जॉर्बर टाइप मफलर क्या काम करता है। एग्जॉर्बर टाइप मफलर क्या रहता है, एक एग्जॉर्बिंग प्लेट रहती है जो फाइबर ग्लास की बनी होती है, जो कि करती है एग्जॉर्ब कर लेती है साउंड को। किसको? साउंड को, शोर कम करने के लिए साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, संयुक्त रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये साउंड को कम करने के लिए, फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। संयुक्त रेजोनेटर और एब्जॉर्बर मफलर क्यों लगाते हैं? ठीक है, ये दोनों साथ में इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि शोर को कम से कम किया जा सके, इसलिए इन दोनों को हम साथ में लगाते हैं। सुपर चार्जर। सुपर चार्जर किस काम आता है? सुपर चार्जर क्या होता है दोस्तों, जो वायुमंडलीय प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर पे, उससे अधिक दबाव पर चार्ज को सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, आपके इंजन की क्षमता बढ़ जाती है। रैन कैप या रैन ट्रैप किन इंजनों में लगाते हैं? रैन कैप या रैन ट्रैप लगाते दोस्तों स्टेशनरी डीजल इंजन व ट्रैक्टरों के इंजनों में, जहां क्या होते हैं, आपके एग्जॉस्ट पाइप कैसे होते हैं, वर्टिकल लगे होते हैं। आपने ट्रैक्टर में देखा होगा, ट्रैक्टर का जो एग्जॉस्ट पाइप रहता है इस प्रकार का रहेगा, आपका सीधा लगा हुआ एग्जॉस्ट पाइप रहता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार का एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम रैन ट्रैप। ठीक है, ये पानी की जो बरसात की बूंदें हैं उसको इसमें जाने से रोकता है। टर्बो चार्जर का काम है। टर्बो चार्जर का भी वही काम है दोस्तों जो कि सुपर चार्जर का है। सिलेंडर में प्रवेश कराने से पहले प्रवेश करते मिक्सचर को ज़्यादा प्रेशर के साथ यह भेजता है सिलेंडर के भीतर। ठीक है, अंतर बस इतना है कि टर्बो चार्जर किससे चलता है, एग्जॉस्ट गैसों से, जबकि सुपर चार्जर चलता है आपका इंजन की शक्ति से। टर्बो चार्जर के मुख्य भागों के नाम लिखें तो कंप्रेसर व्हील व टरबाइन व्हील। ठीक है, कंप्रेसर व्हील व टरबाइन व्हील होते हैं। वेस्ट गेट वाल्व होता है। ये दोनों ही आपके उत्तर सही हैं। ठीक है, टर्बो चार्जर के लाभ लिखिए। लाभ क्या है दोस्तों? शाफ्ट चलने पर घर्षण नहीं होती क्योंकि यह एग्जॉस्ट गैस से चलता है। शाफ्ट व अन्य घटकों को तापमान भी कम रहती है। ठीक है, ये दोनों ही इसके लाभ हैं। ठीक है, ब्लोअर का क्या काम होता है? ब्लोअर का काम होता है दोस्तों, सिलेंडर क्रैंकेस में वायुमंडलीय दबाव से कुछ अधिक दबाव पर हवा भेजता है और 2 स्ट्रोक इंजनों में लगता है। ठीक है, यह क्या करता है, आपका मतलब एयर को अंदर पहुंचाने वाला काम करता है ब्लोअर भी। ठीक है, एयर कंप्रेसर का क्या काम है?
एयर कंप्रेसर क्या करता है, हवा को दबाव में, मतलब हवा में दबाव बनाने का काम क्या करता है, आपको एयर को कंप्रेस करने का काम क्या करता है आपका एयर कंप्रेसर। साथ ही साथ क्या करता है, यह आपके इस जो कंप्रेस एयर है इसको स्टोर करके भी रखता है। तो इसके आंसर ए तथा बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया है लेकिन दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। एक तो एयर को कंप्रेस भी करता है और दूसरी बात इसको स्टोर करके भी रखता है कंप्रेस एयर को। ठीक है, रूट की सुपरचार्जर के 4 भाग लिखिए। एयर फ्लो मीटर, थ्रोटल वाल्व व सुपरचार्जर बॉडी, हाउसिंग व इंटरकूलर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इसके भाग हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका डी। ठीक है, ये आपको दिखाया गया हूँ मैंने, ये है आपका एक रूट सुपरचार्जर, ये दिया हुआ है रूट सुपरचार्जर। ये रोटर लगा हुआ है, ये होगी बॉडी, यहाँ ये रोटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एयर को सक करके यहाँ आउट में फ्लो करते हैं। ठीक है, स्पायरल या स्पायरल सुपरचार्जर के भाव के नाम लिए। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपरचार्जर दिखाया गया है। ठीक है, एसेंट्रिक शाफ्ट व इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर व डिस्प्लेसर शाफ्ट, अर्थात तीनों की तीनों ही इसके भाग हैं। ठीक है, ये आपको दिखाया हूँ सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपरचार्जर। दोस्तों एक वीडियो सीरीज में बनाऊंगा। ठीक है, 5 वीडियो रहेंगे उसमें, जिसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, जिसमें आपके फिटर और डीजल के कॉमन टॉपिक हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनसे उधर से लेकर लास्ट तक डीजल तक के जितने भी डायग्राम हो सकते हैं संभावित, उन सभी को आपको बताने की कोशिश करूंगा और उनके भागों के नाम भी बता दूंगा, ताकि आप इस डायग्राम से आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए हो तो। शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग होगा। शुष्क मतलब ड्राई प्रकार के एयर क्लीनर में मैंने बताया था क्या होता है, पेपर फिल्टर लगा हुआ होता है। कौन सा फिल्टर, पेपर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यह एक छोटा वीडियो था, लेकिन इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो बहुत ही काम की होने वाली है आपकी। जो मैं सीरीज़ डालने वाला हूँ डायग्राम के ऊपर। यदि आपको वह सीरीज़ चाहिए दोस्तों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।